नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं प्रीति भारद्वाज। हम बात करने वाले हैं उत्तम नगर की घटना को लेकर। उत्तम नगर में होली के दिन 4 मार्च को जो कुछ भी हुआ उससे सभी लोग वाकिफ है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक के बाद एक तमाम ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जो कि इस कहीं ना कहीं पूरे मामले को लेकर कुछ सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या महज एक वाटर बलून मारने को लेकर ये पूरा विवाद शुरू हुआ था? क्या दोनों परिवारों के बीच किसी और बात को भी लेकर विवाद था? इस पूरे मामले को लेकर एक तरफ जहां पुलिस की ओर से कार्रवाई की जा रही है, कुछ और लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें अब तक कुल 14 से 15 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस की ओर से इस मामले में कुछ खुलासे भी किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि ये सिर्फ वाटर बलून को लेकर ये विवाद नहीं था, इससे पहले भी दोनों परिवारों के बीच में हमेशा कुछ ना कुछ अनबन होती रही है, जिससे कहीं ना कहीं ये विवाद धीरे धीरे करके गहराता चला गया। एक एक डिटेल्स आपको बताते हैं कि आखिर पुलिस की ओर से क्या कुछ बताया गया है इस पूरे केस को लेकर। सबसे पहले पूरा मामला जान लीजिए जो पुलिस ने बताया है। पुलिस के एंड से अगर इस पूरे मामले को देखें, चूंकि सोशल मीडिया पर कई ऐसे अब वीडियोस निकलकर सामने आ रहे हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि दोनों परिवारों के बीच कुछ ऐसी पुरानी रंजिश थी जो कि इस पूरे मामले को और भी ज्यादा कहीं ना कहीं तूल दे रहा था और इसी वजह से तरुण की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने बताया कि 4 मार्च को 11:09 पर उनके पास एक फोन कॉल आता है जिसमें पता लगता है कि दो समुदायों के बीच में वाटर बलून मारने को लेकर झड़प हो गई थी, जिसके बाद काफी ज्यादा लोग उग्र हो चुके थे। 15 से 20 लोग तरुण के घर के बाहर पहुंचते हैं, रॉड लेकर पहुंचते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। तरुण को काफी ज्यादा चोटें आती है, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और दोनों ही पक्षों से कुल 5 लोग घायल भी हो चुके हैं, ऐसा पुलिस को फोन कॉल पे जानकारी मिलती है। सभी को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया था और फिर उसके बाद तरुण को छोड़कर सभी को डॉक्टर्स ने डिस्चार्ज कर दिया था। चूंकि तरुण के सिर पे काफी ज्यादा गंभीर चोट आई थी, मामला क्रिटिकल था, इस वजह से तरुण को छोड़कर बाकी लोगों को वहां से डिस्चार्ज कर दिया गया था। लेकिन जैसे ये सूचना मिली उसके बाद पुलिस ने तुरंत एफआईआर भी दर्ज की, कार्रवाई भी की और उसके बाद पुलिस की ओर से यहाँ पर गिरफ्तार किया गया। और एट द टाइम एट दैट मतलब अगर उस मोमेंट की अगर बात की जाए तो वहां पर 4 आरोपियों को पुलिस की ओर से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस का कहना है कि दोनों पड़ोसी एक दूसरे को 50 साल से जानते हैं, तो यानी ये जो पूरा विवाद है वो सिर्फ वाटर बलून को तो लेकर नहीं नजर आया होगा। पुलिस ने बताया कि अगले दिन यानी 5 मार्च को तरुण की अस्पताल में मौत हो जाती है। परिवार में एक तरफ कोहराम मचा हुआ होता है और कहीं ना कहीं परिवार के लोगों में आक्रोश भी उनके पड़ोसियों को लेकर नजर आता है। पुलिस को बाद में पता चलता है कि ये दोनों जो पड़ोसी हैं, यानी तरुण के जो परिवार और जिस महिला पर वाटर बलून से उस बच्ची ने वाटर बलून गिरा दिया था, दोनों परिवार एक दूसरे को 50 साल से जानते थे। अक्सर छोटी मोटी बातों को लेकर दोनों परिवारों के बीच में कभी बहस होती थी, कभी झड़प होती थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो मामला शांत हो जाता था। कभी कूड़े को लेकर विवाद होता था, कभी पार्किंग को लेकर विवाद होता था, कभी किसी टॉपिक को लेकर विवाद होता था और ये धीरे धीरे ये जो छोटी मोटे विवाद है वो धीरे धीरे गहराते चले गए और दोनों परिवारों में एक दूसरे पड़ोसियों के प्रति द्वेष काफी ज्यादा भर गया, चूंकि मामला दो समुदायों का भी यहाँ पर है। पुलिस ने यह भी बताया कि जब विवाद बढ़ गया, फिर होली का समय आता है, छोटी बच्ची थी, वो होली खेल रही थी और उसने गुब्बारा फेंका जो कि उस महिला पर जा गिरा। महिला से माफी भी मांगी गई, जो तरुण के पिता है उनकी ओर से माफी भी मांगी गई, लेकिन महिला ने अपने जान पहचान के लोगों को, अपने घर परिवार से 10-15 लोगों को बुला लिया जो कि हथियार से, लाठी डंडों से लैस होकर वहां पर पहुंचे थे। तरुण के पिता ने बताया कि उन्होंने माफी भी मांगी थी, तरुण की शादी भी जल्द होने वाली थी, लेकिन असामाजिक तत्व जो मौके पर पहुंचे उनकी ओर से इस माहौल को खराब करने की कोशिश की गई। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस का कहना है कि सभी आरोपियों को हम गिरफ्तार करेंगे। बीते दिन हमने देखा कि बुलडोजर एक्शन की भी तस्वीर सामने आई, जिसे लेकर एआईएमआईएम के एक नेता की ओर से इस पर सवाल खड़े किए गए। नेता की ओर से यहाँ पर यह बयान दिया गया कि एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, दोनों पक्षों को सुना नहीं जा रहा है और सीएम पर भी निशाना साधा गया है। तरुण के पिता ने इन सबके बीच सीबीआई जांच की मांग की है। तरुण के पिता ने कहा कि 5 से 6 लोगों को लेकिन गिरफ्तार किया गया है। वो लोग कौन थे, उन्हें हम लोगों को दिखाया नहीं गया है, यानी क्या ये लोग उसी घटना में शामिल थे, क्या ये लोग उसी विवाद में शामिल थे, इसकी पुष्टि तरुण के पिता से नहीं कराई गई। और अब तरुण के पिता ने भी पुलिस की कार्रवाई को भी लेकर उन्होंने सवाल किए हैं और सीबीआई जांच की मांग उनकी ओर से की जा रही है। उनका कहना है कि पुलिस हमारी बजाय मतलब हम पीड़ितों की बजाय आरोपियों की रक्षा कर रही है और गिरफ्तारी करने का दावा तो जरूर कर रही है, लेकिन ये कुछ और लोग हो सकते हैं, ये कोई और लोग हो सकते हैं।
इसके बाद उन्होंने कहा कि वो शुक्रवार को जब वो थाने गए थे, अपनी बात जब उन्होंने पुलिस के सामने रखी तो पुलिस वालों ने थाने का गेट बंद कर लिया था। थाने के बाहर उनको बैठना पड़ा था और फिर सड़क पर अपनी बात रखने के लिए गए तो पुलिस वालों ने लाठीचार्ज करके पिटाई कर दी और उनके साथ अन्याय जैसी चीजें हो रही है। तरुण के पिता जो मेमराज है, उनकी ओर से ये भी बताया गया कि आरोपियों ने उनके बेटे को यानी तरुण को घेर कर पीटा था और उसकी जान ले ली थी। ये बात पुलिस को बताई गई थी, लेकिन फिर भी पुलिस की ओर से तुरंत मौके पर कुछ कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद आरोपी बेखौफ होकर शहर भर में घूम रहे थे। और फिर उसके बाद जब हमने थाने में जाकर जब रिपोर्ट दर्ज कराई तब पुलिस की ओर से कार्रवाई के नाम पर 5-6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये आरोप लगाए गए हैं तरुण के पिता की ओर से। उनकी मांग है कि जितने भी आरोपी हैं उन सभी के खिलाफ एक-एक करके यहाँ पर कार्रवाई की जाए। लेकिन दूसरी तरफ चूंकि मामले में जांच पड़ताल हो रही है, पुलिस कह रही है कि हमने कई लोगों को गिरफ्तार किया है, तो हत्याकांड पर सीएम रेखा गुप्ता ने भी बयान जारी किया। उन्होंने सबसे पहले तरुण के मौत को लेकर उन्होंने शोक संवेदना व्यक्त की, तो दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि राजधानी में इस तरीके की घटनाएं नहीं हो सकती है। कानून व्यवस्था को भी लेकर उन्होंने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की ओर से हमने प्रशासन को सख्त निर्देश दे दिए हैं और तुरंत सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। उन सभी के खिलाफ कार्रवाई लगातार की जाएगी। ताजे मामले की अगर बात कर ले, ये जो ताजा अपडेट है अगर उसके बारे में बात कर ले, तो कुछ महिलाओं को भी गिरफ्तार किया गया है और 3 महिला समेत एक पुरुष को भी गिरफ्तार किया गया है। सायरा, शरीफ और सलमा को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है और अभी तक कुल 14 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। और देखिए, इस पूरे मामले को लेकर हिंदू संगठनों की भी ओर से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। उन्होंने लगातार संदिग्धों से जुड़े घर में तोड़फोड़ भी की थी। उनकी ओर से लगातार ये प्रदर्शन किया जा रहा था और मांग यही की जा रही थी कि हिंदू मुस्लिम के एंगल से चूंकि यहाँ पर इस पूरे वारदात को अंजाम दिया गया, हत्या को अंजाम दिया गया है, उन्होंने कहा कि ये सरासर हत्या है, तो ऐसे में हत्या की धाराओं को जोड़ते हुए पुलिस की ओर से कार्रवाई की जानी चाहिए। पुलिस हालांकि जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन उधर अगर तरुण के पिता की बात करें तो उनकी ओर से कहा जा रहा है कि हमें इस पूरे मामले में सीबीआई जांच करवानी है और पुलिस पर भी उन्होंने गंभीर सवाल इकट्ठा किया। इन सबके बीच बुलडोजर एक्शन की भी तस्वीर सामने आई, जिस पर विपक्षी पार्टी कहीं ना कहीं सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। हालांकि अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में अब कार्रवाई किस तरीके से आगे बढ़ेगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज स्टेट। नमस्कार। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।